हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे केमिकल सेक्टर स्टॉक्स के बारे में। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में विदाउट केमिकल का हो ही नहीं सकता है, तो इसी के लिए आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में विदाउट केमिकल इन्वेस्टिंग में हो ही नहीं सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे बात करेंगे केमिकल सेक्टर के 3 बेस्ट स्टॉक्स, यानी कि टॉप 3 केमिकल स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देखिए आज के टाइम में कि केमिकल स्टॉक्स का कितना ज़्यादा डिमांड है और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा केमिकल अदर कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो चलिए आपके साथ टॉप 3 केमिकल शेयर करते हैं। पहला स्टॉक्स की बात करेंगे, नाम है जेजी केमिकल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका शेयर प्राइस 412। जेजी केमिकल का मार्केट कैप देखेंगे 1600 करोड़ और स्टॉक पी 29, इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे तो 34। तो यहाँ पे अभी शेयर अंडर वैल्यूड में है, तो शेयर प्राइस इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 4% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ 7%। और ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे अभी ईयर ऑन ईयर -14% और प्रॉफिट ग्रोथ -4%। चलो कंपनी का अभी कर्जा देख लेते हैं। कंपनी का कर्जा 12 करोड़ और डेट टू इक्विटी में देखेंगे 0.03, यानी कि 1 से अगर बिलो है तो इसको अच्छा मान सकते हैं, तो यहाँ से बहुत कम है, तो ना के बराबर। उसके कंपेयर में रिजर्व देखेंगे 397 करोड़। यहाँ पे जेजी केमिकल का अभी रिटर्न देखते हैं। जेजी केमिकल का रिटर्न 1 डे में अभी तो थोड़ा सा माइनस में है, 5 डे में देखेंगे 4 पॉइंट माइनस और 1 मंथ में -6%। 6 मंथ 74% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे 6 मंथ में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ईयर टू डे में देखेंगे 123%। मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में अभी ये लिस्ट हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसके वजह से। बट जेजी केमिकल बहुत अच्छा केमिकल है, अभी इसका काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है और स्मॉल कैप सेक्टर स्टॉक्स है, आगे जाके रिटर्न दे सकते हैं। जेजी केमिकल का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर 70%, बोल सकते हैं 71%, और एफआई का होल्डिंग देखेंगे 6.61%। आप सोचिए इतने छोटे कंपनी है, ठीक है, इतना छोटा कंपनी में एफआई का होल्डिंग बहुत अच्छा है 6.61%। मतलब आप पहले से यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से होल्डिंग है एफआई का। और डीआई का होल्डिंग देखेंगे 3.317% और उसके बाद में 3.64% और उसके बाद में अभी देखेंगे 3.77%। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं एफआई का होल्डिंग बहुत अच्छा है और डीआई का इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और एफआई का भी इस कंपनी में बहुत होल्डिंग और कहीं ना कहीं होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो सोचिए इतने छोटे कंपनी में अगर एफआई प्रोमोटर, एफआई, डीआई इतना एग्रेसिव से होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो इसका शेयर प्राइस आगे कहाँ जा सकता है, आप खुद सोचिए। ठीक है, किसी भी स्टॉक इस तरीके से एनालिसिस करना होता है। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे, क्वार्टरली सेल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 5, 9, 10, यानी कि ठीक है, केमिकल सेक्टर का थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहता है, बट 10 से बिलो नहीं है, मैं इसको यहाँ पे ओके गुड मानता हूँ। और उसके बाद में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट 12, 4, 11, 14, 16, 17, ओके धीरे धीरे चल रहा है। ईयरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे, यहाँ पे मार्च टू मार्च है, आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ ईयरली धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 14 करोड़ से 57 करोड़ आ चुका है। और कंपनी का ईपीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस मेंटेन हो रहा है। स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर प्रोमोटर का होल्डिंग अगर 50 to 70% होल्डिंग है और उसके साथ साथ एफआई 6%, 3% और ऊपर से होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो सोचिए रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना ज़्यादा रिसर्च करने के लिए इतना ज़्यादा मतलब ट्रैक नहीं होता है। तो एफआईडीआई के पास में किसी भी कंपनी को रिसर्च करने के लिए ज़्यादा उसके पास सोर्सेज होता है, तो इसके वजह से किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर और उसके साथ साथ एफआईडीआई का होल्डिंग थोड़ा सा अच्छा हो तो उस स्टॉक्स को थोड़ा गुड साइन मान सकते हैं और उसके ऊपर से रिटर्न दे रहा है। मोनोरामा इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस है 1080 रुपीज़
और अभी इसका मार्केट कैप देखेंगे 6044 करोड़। परसेंट माइनस है, 5 डे में देखेंगे -8% और 1 मंथ में 8%, 6 मंथ 70% का रिटर्न दिया है यहाँ पे 6 मंथ। और ईयर टू डे में देखेंगे 169% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 187%। 5 ईयर रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं 426% रिटर्न। और किसी भी स्टॉक्स का एक चार्ट पैटर्न देख के समझ में आ गया कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। देखो किसी भी स्टॉक जब इस तरीके से रिटर्न देता है और यहाँ पे गिरता भी इस तरीके से है कुछ, तो इसका अभी चलिए आगे चलते हैं, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। और मनोरमा इंडस्ट्रीज केमिकल है क्या? मनोरमा इंडस्ट्रीज केमिकल आप देख सकते हैं, ये कुछ मतलब फूड चीज़ों में ये बटर केमिकल है, फैट। और यहाँ पे आप नीचे देखिए जो ये बेकरी है इसके अंदर में एक केमिकल यूज होता है और चॉकलेट एंड इस टाइप का कुछ केमिकल है। यहाँ पे थोड़ा सा की पॉइंट देख लेते हैं। मनोरमा इंडस्ट्रीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी फैट एंड बटर मैट फ्रॉम एक्सोटिक सीड्स एंड नट्स। तो आप समझ गए होंगे जो खाने पीने के फूड आइटम है उसके अंदर में ये फैट स्पेशलिटी फैट एंड बटर मैट टॉक्सिक जो वो कुछ केमिकल जनरेट करते हैं। और अभी इसका यहाँ पे मार्केट में बताया 6400 करोड़ और स्टॉक पी देखते हैं 106 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री पी है 37, तो उसके हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में है। बट इसका फ्यूचर ग्रोथ है और इस मनोरमा इंडस्ट्रीज आगे चल के इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ पे इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 30% और प्रॉफिट ग्रोथ 61%। तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया किसी भी कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर 30% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है और 61% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है 46% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ है 97%। और कंपनी का कर्जा देख लेते हैं, टोटल कर्जा है 370 करोड़ और उसके सामने में रिजर्व है कंपनी का 367 करोड़। अभी देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर का देखेंगे 57% हिस्सादारी है और एफआई का होल्डिंग है 2.37%, डीआई होल्डिंग 1.79%। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत अच्छा है और इस कंपनी में प्रोमोटर का भरोसा है और आगे डेफिनेटली लेके जा सकते हैं। और एफआई का होल्डिंग आप देख सकते हैं और पहले से ही स्टेक रखे हैं और डीआई का होल्डिंग भी बहुत अच्छा खासा पहले से है, ऐसा नहीं अचानक बढ़ा दिया। तो इस कंपनी आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं आपको बताया यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ अच्छा है और ट्रेलिंग मंथ में 31% और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 61%। तो सोचो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 31%, प्रॉफिट ग्रोथ 61%, तो शेयर प्राइस डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न देगा। आप अगर 3 साल से 5 साल तक होल्ड करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिटर्न देगा, मेरा ऐसा मानना है। की बात करेंगे एमी ऑर्गेनिक, शेयर प्राइस देखेंगे 2264 और इसका मार्केट कैप देखेंगे 9000 करोड़, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। अभी इसका आगे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। एमी ऑर्गेनिक और इसका मार्केट कैप है 9000 करोड़ समथिंग और स्टॉक पी देखते हैं 98, इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे तो 38। तो इंडस्ट्री पी की कंपेयर में और स्टॉक पी बहुत महंगा है। तो आपको स्टॉक को रेडर में रखना है, स्टडी वॉच करना है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट मैं आपके साथ स्टडी पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 22%, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 21%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ 39% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे बहुत ही कमाल का है 156%। और कंपनी का कर्जा देखेंगे लगभग 6 करोड़ और डेट टू इक्विटी में 0.01 करोड़, यानी कि ना के बराबर कंपनी का कर्जा है नहीं। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड इज ऑफ द
लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्राइव इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल, द कंपनी इज द मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज फार्मास्यूटिकल, मतलब यहाँ पे देखिए वन ऑफ द बेस्ट है केमिकल सेक्टर में। और आगे देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, 23% से ट्रेलिंग 12 मंथ में चल रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखेंगे अभी 9% से, तो यहाँ पे 10 to अगर 15% रिटर्न ऑन इक्विटी हो तो बहुत अच्छा है। और स्टॉक CAGR अच्छा है, 1 ईयर में देख सकते हैं 100% का रिटर्न दिया है। ऑर्गेनिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर 35%, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं। मैं आपको बताया किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर का हिस्सादारी 50% से ऊपर है तो उसको गुड साइन मान सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर FI का हिस्सादारी देखेंगे 13% और DI 19%, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि FI DI का हिस्सादारी बहुत अच्छा है, वो भी पहले से है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट को थोड़ा सा कवर किया है। ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 160 करोड़ से अभी मार्च 2024 में 717 करोड़। और उसके बाद में प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे 12 करोड़ से 49 करोड़, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और EPS भी देखेंगे, ईयर ऑन ईयर EPS भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइए, जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए आपके साथ टॉप 3 केमिकल स्टॉक्स आपके साथ शेयर किया हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।